हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं साइंस फाई टेक्निकल चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बरमूदा ट्रायंगल के बारे में। बरमूदा ट्रायंगल में रूनुमा होने वाले वाकयात की इब्तिदा क्रिस्टोफर कोलंबस नामी अमेरिकन जहाज के सफर से की जाती है। 15th ऑफ सेंचुरी के इख्तिताम पर जब कोलंबस ने दुनिया के गिर्द चक्कर लगाने की कोशिश में उसे दरियाफ्त किया तो उस इलाके से गुजरा था। उस सफर में तमाम जहाजरानों की तरह वो भी अपने मुशाहिदात नोट कर रहा था। उन नोट्स में 3 वाकयात दर्ज हैं। नंबर 1, कोलंबस और उसके साथियों ने समंदर से आग का गोला उठते देखा। नंबर 2, उनके कंपास ने काम करना छोड़ दिया। और नंबर 3, रात में उन्होंने आसमान पर अजीब रोशनियां देखी। दोस्तों, बताता चलूं, बरमूदा ट्रायंगल शुमाली अमेरिका के साहिल बहरुल खलील में मौजूद है। बरमूदा ट्रायंगल कई लोगों के लिए पुरस्कार हैसियत रखता है। कहा जाता है कि कोई पुरस्कार कुव्वत इस इलाके में बहरी जहाज़ों और हवाई जहाज़ों को गायब कर देती है। पुरस्कारियत के माहिरीन उन जहाज़ों और मुसाफिरों की गुमशुदगी की कई वजूहात बताते हैं। बरमूदा ट्रायंगल में बहरी जहाज़ों का गायब होना, ये वो वाकयात हैं जिनका तकाजा कोलंबस के नोट से भी मिलता है। अब आते हैं उन वाकयात पर जो कुछ और लोगों और बहरी जहाज़ों की गुमशुदगी के बारे में है। सबसे पहले एक बहरी जहाज मैरी लिस्ट के मुसाफिरों की गुमशुदगी के बारे में है। 1872 में न्यूयॉर्क के साहिल मैरी लिस्ट बहरी जहाज ने यूरोप की तरफ अपने सफर का आगाज किया और उस जहाज पर कुछ तिजारती सामान था और 33 मुसाफिर सवार थे। एक हफ्ते के बाद एक और बहरी जहाज डी ग्रेसिया भी उस रास्ते पर रवाना हुआ। दोस्तों, 20 दिन के सफर के बाद जब डी ग्रेसिया बहरुल क़यानूस में था, उसके कैप्टन ने मैरी लिस्ट को समंदर में भटकता हुआ देखा। वो उस जहाज पर नजर रखे हुए थे। 2 घंटे के बाद फिर उसने अपने जहाज को उसके करीब करके देखा तो जहाज में कोई भी मौजूद नहीं था, जबकि सामान सारा का सारा सही सलामत था। दूसरी तरफ सबसे फेमस किस्सा 5 अवेंजर जहाज़ों के पुरस्कार तौर पर गायब होने का है, जो कि 19 दिसंबर 1945 को पेश आया। जहाज़ों के इस बायरे को फ्लाइट 19 कहा जाता था और ये 5 जहाज़ 2:10 पर उड़े। आम रूटीन की इस मश्क पर लुएंटमैन चार्ल्स टेलर और उनके 4 शागिर्द मौजूद थे। 3:45 पर एयरबेस को इत्तला हुई कि ये बायरा गायब हो चुका है। फिर जब उस बायरे को बचाने के लिए एक और जहाज आया तो वो भी बरमूदा ट्रायंगल में गायब हो गया। दोस्तों, 1948 में एक और जहाज जो कि किसी सफर पर जब उस इलाके से गुजरा तो उसके मुसाफिर कुछ देर के लिए अपने आप से बेगाने हो गए। यानी जब उनको होश आया तो उन सब मुसाफिरों की, जिनकी तादाद 100 बताई जाती है, उनकी घड़ियां 10 मिनट पीछे थीं और इनके खाने के बर्तन और खाना, जो काफी दिन के सफर के बाद ठंडा पड़ गया था, पर अब उसमें से भाप निकल रही थी। ऐसे बहुत सारे वाकयात इससे मंसूब हैं। तो कई साल से अमेरिका में इस पर साइंटिस्ट की एक कॉन्फ्रेंस होती है। हर साल अमेरिकन गवर्नमेंट इसका एहतमाम करती है और पूरी दुनिया के साइंटिस्ट को दावत दी जाती है कि वो आएं और इस बारे में कुछ तहकीक करें, और तमाम खर्च भी यूएस गवर्नमेंट ही अपने जिम्मे लेती है। अमेरिका जैसी तरक्की याफ्ता मुल्क ने भी इस महज पर अपनी नाकामी का ऐलान किया है। ये भी इस जहां पर अल्लाह ताला की लाखों करोड़ों राजों में से एक छोटा सा राज है जिसे कोई भी इंसान आज तक पा नहीं सका। इस बरमूदा ट्रायंगल ने आज तक 21,000 लोगों की जान ली है। बहरी जहाज़ों की तादाद 57 बताई जाती है और इनमें हवाई जहाज़ भी शामिल हैं। इंसान चाहे जितना भी तरक्की कर ले, मगर जब तक अल्लाह नहीं चाहता उस वक्त तक वो कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों, इस तरह से पुरस्कार तौर पर गायब होने की क्या वजूहात हो सकती हैं? मुख्तलिफ लोग इसकी मुख्तलिफ थ्योरीज पेश करते हैं। कुछ लोगों के नज़दीक ये जगह एक दरवाजे की हैसियत रखता है जहां से दूसरी दुनिया से आने वाली मखलूक दुनिया में दाखिल हो जाती है, और कुछ लोग इसे वक्त की एक खला कहते हैं जहां पहुंचकर हर चीज़ वक्त में गायब हो जाती है। फिर एक ग्रुप सवाल करता है कि कहीं समंदर की तह में डूबे हुए एटलांटिस के सिग्नल तो नहीं। सबसे ज्यादा तनकीद निगार इसे हकीकत मानने से इनकार करते हुए अफसाना करार देते हैं। दोस्तों, आपकी बरमूदा ट्रायंगल के बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। दोस्तों, जापान में भी बरमूदा ट्रायंगल की तरह एक डेविल ट्रायंगल मौजूद है। बेशक यहाँ शिप और जहाज गायब हुए हैं, मगर उनकी तादाद उस तादाद से ज्यादा नहीं
जो बाकी दुनिया में होते हैं। समंदर की ये जगह जो बरमूदा के दरमियान है, इसे एक नुमाया हैसियत हासिल है। दुनिया में 2 प्लेसेस ऐसी हैं जहां पर कुतुबनुमा मकनातीसी सुई मकनातीसी कुतुब शुमाली के बजाय आर्कटिक की जानिब दिखाती है। दोस्तों, मकनातीसी सुई और इलाकाई कुतुब शुमाली में जो फ़र्क हो उसे मकनातीस का तफावत कहते हैं, जो कि 20 दर्जे तक हो सकता है। एक नेविगेटर जो इस बात का ख्याल ना रखे वो रास्ता भूल जाता है। दूसरी प्लेस जापान के मशरकी किनारे पर है, जिसे शैतान की तिकोन कहा जाता है, यानी डेविल ट्रायंगल, और वहाँ पर भी ऐसे पुरस्कार वाक़यात होने की इत्तला मौजूद हैं। दोस्तों, एक और हकीकत लहरें हैं। ये ना सिर्फ तेज़ हैं बल्कि इस कदर मुसलसल हैं कि तबाहकारी का निशान बहुत कम देर में साफ कर देती हैं। इसके अलावा इलाकाई मौसम है जो अचानक तूफान में बदल जाता है, जिसकी वजह से बहुत से जहाज गायब होते हैं। तो दोस्तों, आखिर में बताता चलूं, ये अजीबो-गरीब वाक़यात अभी तक उस जगह रूनुमा होते रहते हैं, मगर कोई वाज़े सबूत नहीं दे सकता। क्या आने वाले समय में साइंटिस्ट बरमूदा ट्रायंगल की गुत्थी को सुलझा पाएंगे, या ये हमेशा एक राज ही रह जाएगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। तो दोस्तों, हमारा साइंस फाई टेक्निकल चैनल ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता है। ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।